दरगाह हजरतबल में जिस तरह से कल नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया है, उसके बाद सियासत गर्म हो गई और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं तनवीर सादिक, जिस तरह से उन्होंने इस एक्शन को एक्चुअली डिफेंड किया है, उसके बाद बीजेपी हमलावर है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। जिस तरह से ये कल हुआ है और उसके बाद बवाल मच गया है, तनवीर सादिक ने तो कहा है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है जो वहाँ पे लगाया गया था, बुत परस्ती इस्लाम में अलाउ नहीं है। लेकिन दरख्शां अंद्राबी है, आपकी जो पार्टी की लीडर है और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, वो कहती है कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगी। क्या लगता है आपको इस इशू पे, आपकी क्या टेक? सबसे पहले इस घटना को मैं कंडम करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार से कल दरगाह में कुछ मैं कहूँगा कि एंटी नेशनल मानसिकता के लोगों ने नेशनल एम्बलम को तोड़ने की कोशिश की है, ये एक नीच सोच की एक हरकत है। जिस प्रकार से उन लोगों ने पर्टिकुलरली निशाना बनाया नेशनल एम्बलम को, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नेशनल एम्बलम जो है वो भारतीय सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी का एक प्रतीक है। वो किसी धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो किसी धर्म का संकेत नहीं है। उसको निशाना बनाना भारत के अस्तित्व को, भारत की अस्मिता के विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ना है। मैं तो ये कहूँगा कि वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री, इससे छोटी ये हरकत नहीं है। एक सेडिशियस एक्ट है ये, क्योंकि भारत का एम्बलम भारत की एक ऐसी धरोहर का प्रतीक है जिसके प्रति लोग श्रद्धा रखते हैं, जिसके प्रति लोग आस्था रखते हैं। और उस आस्था और उस श्रद्धा को निशाना बनाना ये एक छोटी मानसिकता की गतिविधि है। और दूसरी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने निकले हैं, ऐसे लोगों के संरक्षण में निकले हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोई सेमी एंटी नेशनल जमात से कम नहीं है। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का संरक्षण दिया है, बौद्धिक संरक्षण दिया है, जो अलगाववाद के प्रहरी रहे हैं, जो आतंकवाद के प्रहरी रहे हैं। आज दोबारा से इस प्रकार की हरकत जो दरगाह में पेश आई है और एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके संरक्षण में सामने आई है, ये स्पष्ट करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी मानसिकता से घिरी हुई है जिस मानसिकता से अलगाववादी और आतंकवादी घिरे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से एक जिम्मेदार तनवीर सादिक हैं, जिम्मेदार लीडर हैं और उमर साहब के बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने जिस तरह की भावनाएं प्रकट की है ट्वीट में, क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से उन अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग मुझे दूसरे किसी चीज़ पे कोई वो कहना नहीं है, लेकिन स्पेशली और पर्टिकुलरली नेशनल एम्बलम, मैं फिर कहूँगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का जो प्रतीक है और हमारे अस्तित्व को वो रिफ्लेक्ट करता है, भारत की राष्ट्रीयता और अस्मिता अस्तित्व को जो रिफ्लेक्ट करता है, उसको निशाना बनाना और उस भीड़ के संरक्षण में, उस भीड़ के हित में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आना, ये स्पष्ट करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी उसी मानसिकता में गिरी हुई है। दरख्शां अंद्राबी जी ने तो होम मिनिस्टर तक को अपील की है और ये भी कहा कि एफआईआर होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, जो प्रशासन है और विशेषकर एलजी महोदय हैं, उनको ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा सोचे भी नहीं कि इस प्रकार की हरकत को अंजाम दे। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा एलजी महोदय से और विशेषकर पुलिस प्रशासन से, जिन भी ऐसे लोगों ने, ऐसे तत्व ने, ऐसे एलिमेंट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, तुरंत एक्शन उन पे कसा जाना चाहिए और जो भी कानून के दायरे में जो भी सज़ा आती है उनको मिलनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से क्या, अगर नहीं होता इस तरह से, तो क्या इस चीज़ को आप आगे? नहीं, हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वही निवेदन कर सकते हैं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हम निवेदन ही कर सकते हैं। तो लास्ट में यही पूछना चाहूँगा कि इस घटना से आपको क्या लगता है कि क्या सेपरेट, जिस तरह दरख्शां ने भी कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो वैली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एलिमेंट हैं जो सेपरेटिज्म को डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से अलगाववाद को रूट आउट किया गया, आतंकवाद को परास्त किया गया,
अभी भी पाकिस्तान प्रायोजित ऐसा एक एलिमेंट यहाँ पे है जो कोशिश कर रहा है कि दोबारा से अलगाववाद को वहाँ पे जगह दी जाए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसीज या जांच एजेंसीज लगी हुई हैं, जितने भी ये प्रयास करें, इनके प्रयास अब विफल ही होंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।